रहे, सजग रहे अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इंदौर में कांग्रेस जनों द्वारा आम जनता की सुध लेते हुए महात्मा गांधी जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 2022 तक इस अभियान का प्रथम चरण पूर्ण किया जाएगा, जिसमें उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से संपर्क किया जाएगा और सरकार द्वारा गरीब व मध्यम वर्ग को दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस सचिव मध्य प्रदेश कमेटी के संयोजक राकेश सिंह यादव ने बताया कि जल्द ही इंदौर के 85 कैंप और शिविर लगाकर मध्यम और गरीब परिवार से मिलकर जानकारी प्राप्त की जाएगी कि किन लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मजदूर डायरी की जानकारी प्राप्त की जाएगी और जिन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के दस्तावेज तैयार नहीं किए गए हैं उसे शासन प्रशासन द्वारा 1 माह में तैयार करवाए जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 8349770544, जिस पर मध्यम वर्गीय परिवार सीधे संपर्क कर सकता है और क्या मूलभूत समस्या आ रही है जिसकी जानकारी नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बताया, महात्मा गांधी जन सेवा अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में वृक्षारोपण करने के साथ ही गांधी वाटिका का निर्माण करने का भी संकल्प युवाओं को दिलाया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राकेश सिंह यादव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने आम जनता के लिए अनेक योजना को बनाकर नौकरशाहों की भेंट चढ़ा दी है। धरातल पर आम नागरिक को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही गरीब जनता को ये नहीं मालूम कि शासन की योजना से कैसे लाभ प्राप्त किया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस जन द्वारा महात्मा गांधी जन सेवा अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस योजना का लाभ ये है कि बिना लिंग, जाति, धर्म के भेद के बिना सबको समान अवसर मिले, सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सबको भारत देश का प्रथम नागरिक होने का लाभ मिले। तो साथ ही साथ राकेश यादव जी का ये विचार है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर घर तक सामाजिक रूप से जा पाए। इसलिए ये कार्यक्रम में ये नहीं करा है कि कांग्रेस या बीजेपी का कोई वोटर हो, जो भी जनमानस रहेगा, जो भी आम जनता रहेगी उसको मौका दिया जाएगा। तो राकेश सिंह यादव जी ने ये विचार भी रखा है कि जिन परिवारों की कोविड के समय निधन हो गया है उन परिवारों को अगर मुआवजा मिलने में कोई परेशानी आ रही हो तो उन लोगों को, परिवारों को मुआवजा इस संस्था के माध्यम से हम दिलाने का प्रयास करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिए, महात्मा गांधी जन सेवा अभियान आम जनता के लिए शुरू किया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से आज आम नागरिक जो गरीब वर्ग है वो इतना ज़्यादा परेशान है कि ना तो उसको अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, ना स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है, ना उनको पेंशन मिलती है, ना उनको जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट ने जो 40-50 योजना चला रखी है कि आपको इन योजनाओं में मदद मिलेगी, चाहे वो पेटीएम योजना हो या अन्य जितनी भी योजना, मैंने 40 योजनाओं के फॉर्म बताएं। जब इन योजनाओं का लाभ जो पात्र व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा है और प्रोपोगंडा ऐसा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और पार्षद हैं उन्होंने इन योजनाओं पे कब्जा कर रखा है। अपात्र लोगों को वो इसकी सुविधाएं दिलाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो आयुष्मान कार्ड है वो स्वयं सरकार बोल रही है 2 लाख आयुष्मान कार्ड फट दिए, जिनके 3 मंजिल मकान है उनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी योजनाएं कैसे चल रही हैं। इस सच को उजागर करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। प्रत्येक वार्ड में 85 वार्डों में अभियान चलेगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक अभियान में सर्वे किया जाएगा जो एनजीओ के माध्यम से होगा। उसके पश्चात संडे को कोई भी 4 वार्ड निर्धारित किए जाएंगे जो एक दूसरे से नजदीक जुड़े हुए हैं। उन वार्डों में पूर्व सूचना के आधार पर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। मीटिंग पूर्णतः सादगी से होगी। किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के घर या किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर के सामने उनके कैंपस में इस मीटिंग का आयोजन होगा। उसमें केंद्र बनाया गया कहाँ पर? इसके लिए केंद्र कल रात में ही तय हुआ है। माननीय पिंटू जोशी जी ने जो बाल भवन है, गांधी बाल भवन जो नौलखा चौराहे के पास स्थित है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स के सामने, वहाँ पे इसका मुख्यालय रखा जा रहा है। उन्होंने ये हमें इतनी बड़ी सुविधा दे दी है कि वहाँ से एक बहुत अच्छे माध्यम से, और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पूर्व मंत्री महेश जोशी जी का वो कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ उन्होंने अनेक कार्यों को अंजाम दिया, अनेक लोगों की मदद की है। तो निश्चित तौर पर वहाँ सबकी ब्लेसिंग भी मिलेगी और एक अच्छे काम के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। इसकी तो कोई पूरी योजना नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यालय, इतना बड़ा स्थान से हम इस काम को शुरू कर पाएंगे, पर चूंकि एक अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब गांधी जी के नाम से कोई कार्य शुरू किया है तो आज हमें वो स्थान मुख्यालय बनाने को मिला है जो स्वयं इंदौर में गांधी संस्थान के नाम से जाना जाता है। भैया, ऐसी कितनी योजना है जिसका लाभ आम जनता को? राशन कार्ड बनवाना है।
कलेक्टर ऑफिस से लेकर नगर निगम तक वो राशन कार्ड नहीं बनता है। अगर उसके कागज की जो पूर्ति रहती है, ये कागजों की पूर्ति में लिखा हुआ है कि ये कागज आपको देना है, ये सारे कागज अगर हम दे भी देते हैं फिर भी राशन कार्ड नहीं बनता है। और अगर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से पूछा जाए कि राशन कार्ड बन रहे हैं, वो बोलेंगे बन रहे हैं। बीपीएल कार्ड नहीं बनता है, लेकिन अभी 3,000 रुपये आप रिश्वत दोगे तो राशन कार्ड घर आ जाएगा। 2,000 रुपये आप रिश्वत दोगे तो आयुष्मान कार्ड आपके घर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी पद्धति चल रही है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे शासन का जो जनता का पैसा है, जनता की मदद के लिए जो फंड है, उसको लूट रहे हैं और सिर्फ भाषणों में और अपने प्रचार तंत्र में ये बता रहे हैं कि हमने इतना अनाज बांटा, इतनी योजनाओं का लाभ दिया। लेकिन पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसी रहेगी और यदि आपको भी कोई शिकायत करना है तो आपको शिकायत कैसे मिलेगी? देखिए, इसकी पूरी एक व्यवस्था की है। माननीय कमलनाथ जी ने ये निर्देश दिए थे कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे आम जनता जुड़े। जो बार बार ये बात उठ के आ रही है यहाँ से लेकर दिल्ली तक कि कांग्रेस आम जनता से जुड़ नहीं पा रही है, ये कांग्रेस के नेता आंदोलन में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, विरोध भी करते हैं, अपनी बात भी कहते हैं, लेकिन फिर भी आम जनता से एक दूरी बनती जा रही है। वो दूरी समाप्त करने के लिए ये आयोजन के माध्यम से, ये एक आइडियल आयोजन है जो इंदौर से शुरू किया गया है। इसको पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इस योजना की मॉनिटरिंग स्वयं कमलनाथ जी कर रहे हैं, अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माननीय सज्जन वर्मा जी इसमें पूरे अभियान में मार्गदर्शक हैं। आज वही इसकी जानकारी देने आने वाले थे, पर क्योंकि चुनाव संबंध में मीटिंग थी इसलिए वो नहीं आ पाए। अभी इस संबंध में गांधी भवन में 1-2 दिन में मीटिंग आयोजित की जाएगी, सभी वार्ड अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष की और जितने भी मोर्चा अध्यक्ष हैं उनकी, वहाँ पे सज्जन वर्मा जी रहेंगे, वो भी इस अभियान में मार्गदर्शन देंगे। ये सीधा अभियान है कि जनता को जो समस्या है वो हम पूछ रहे हैं, उनसे सारी जानकारी ले रहे हैं, वो शासन के पास लेके जा रहे हैं कि इनके सारे कागज कंप्लीट हैं। हमारे पास कोई फॉर्म जमा नहीं करना जनता, शासन को जमा करना है। लेकिन वहाँ जो दलाल बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कलेक्टर ऑफिस के बाहर ले लें आप या नगर निगम के बाहर ले लें, जो पूर्व पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, आजकल वो इन योजनाओं की दलाली कर रहे हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। और आज जो सामान्य इंसान है, जो किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा, इस देश में रहता है, उसको वो लाभ नहीं देते हैं। तो गांधी जी के माध्यम से ये संदेश देना है कि इस देश में विचारधारा जो है वो संभव की है, सारे धर्म और जाति के लोगों को साथ लेके चलने की है। आप अगर जातिगत भेद, धर्म के आधार पर भेद करके किसी को सहायता देंगे और चिन्हित क्षेत्रों में सहायता देंगे, तो कुछ धर्म के लोगों को निशाना बनाएंगे, तो ये इस देश में नहीं चलेगा। और हम ये बात जनता के समक्ष लेके जा रहे हैं और वहां से जब ये बात उठ के आएगी तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर अब जवाब देना पड़ेगा कि जो राशन कार्ड की वो दुहाई देते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की दुहाई देते हैं कि हम बना रहे हैं, वो जब हजारों की संख्या में लोग निकल के आएंगे सामने, तो वो आंकड़े उनको दिए जाएंगे कि अब आप बताएं कि क्यों नहीं बने। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।